हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10 में प्रश्नावली 2.3 मैथमेटिक्स में जो उदाहरण है वो करने वाले हैं। पीछे वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.3 के सारे उदाहरण कर लिए थे। एक उदाहरण बचा हुआ था, उदाहरण नंबर 9, वो आज हम इस क्लास में कर लेंगे। इस उदाहरण जो है, ये उदाहरण बहुत ही बढ़िया उदाहरण है और परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। कम से कम ये आपके 3 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना और इससे संबंधित चैप्टर में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रश्न देखिए जरा। 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात है। यानी हमें इस बहुपद के सारे शून्य ज्ञात करनी है, जितने भी शून्यक हैं वो सभी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। आल सारे के सारे जो जीरो हैं वो हमें ज्ञात करनी है। और इसके दो शून्यक हमें दिए हुए √2 और -√2, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं अन्य शून्यकों को ज्ञात करने में हेल्प करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद के अधिकतम जो शून्यक है ना, वो उसकी अधिकतम घात के बराबर होंगे। यानी किसी भी बहुपद के शून्यक उतने ही होंगे जितने उस बहुपद की अधिकतम घात होगी। बहुपद की घात, बहुपद की घात का मतलब है उस बहुपद में स्थित किसी चर की अधिकतम घात, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो बहुपद की, इस बहुपद की घात क्या है? बहुपद की अधिकतम घात 4 है, तो 4 और शून्यक, यानी इस बहुपद के 4 शून्यक होंगे अधिकतम। जितने किसी बहुपद के घात होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। जैसे इस बहुपद की घात 4 है तो इसके शून्यक भी 4 होंगे और दो शून्यक हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, जरा देखिए हमने पीछे वाले कई उदाहरण किए हैं, उसमें हम लास्ट में निकालते हैं कि x-1 और x-2 और फिर उन्हें 0 के बराबर रखते हैं। ऐसा ही तो करते हैं, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, फिर 1 व 2 x के मान निकलते हैं। यानी हमें यहाँ पर x के मान दिए हुए हैं √2 और -√2। ये मान अगर हम इस बहुपद में रख देते हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा, ये हमें कहा गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने निकाले है ना बराबर 0 रखकर, हम इस 0 को हटा करके वापस इस चीज़ को इस रूप में ले आएंगे। तो एक बार हो जाएगा, ये इधर आएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा √-2 और ये हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस √2, ठीक है। ऐसा हो गया। अब हम इसको वापस उस रूप में लाते हैं जो पहले था। ये तो हमने कॉमन लाकर किया है, ठीक है। ये उदाहरण दिया है मैंने आपको कि इससे हम ऐसा रूप लाते हैं और फिर इस रूप को वापस हम इस रूप में लाएंगे। ये बताने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि हम ये करते हैं ना, बराबर 0 के रखते हैं, वो इसमें हमें सीधा दिया हुआ है और इसको हम इस रूप में लाएंगे, फिर इसको वापस उस बहुपद में ले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर a-b और a+b, a-b सर्वसमीकरण लग रही है, तो a-b और a+b बराबर होता है a² -b² के, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² -√2², यानी x² -2, ठीक है। अब ये x² -2 जो है इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि जब हम इस बहुपद का इस ऊपर वाले पूरे बहुपद में भाग देते हैं तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। और जो भागफल होगा उसको जब हम टुकड़े करेंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा x का, ठीक है। ये आप चेक कर लेना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है ये एक बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। और जब हम इस बहुपद में इसका भाग देंगे तो हमें एक नया भागफल प्राप्त होगा। सॉरी, मैंने आपको गलत बताया कि उस भागफल के आप जब टुकड़े करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। आपको ये प्राप्त नहीं होगा, आपको दूसरे दो शून्यक और प्राप्त होंगे, क्योंकि इस बहुपद के अधिकतम शून्यक 4 हो सकते हैं। और इसीलिए जब हम इस बहुपद का उस बहुपद में भाग देंगे तो हमें एक नया बहुपद प्राप्त होगा और उस बहुपद के जब हम टुकड़े करेंगे तो हमें दो शून्यक और प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका ये ऊपर बहुपद दिया है ना 2x4 -3x³ -3x² प्लस 6x-2, इसके जो गुणनफल हैं, ये जो है ना ये
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है और जो 2 और शून्यक हैं, ठीक है, वो भी इसके गुणनखंड होंगे। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे माना इसके 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। इसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। 2 हमें दिए हुए हैं, 2 हमने मान लिए हैं अल्फा व बीटा। अब ये अल्फा व बीटा शून्यक हमें इसी तरह से दिए हुए हैं, तो हम इनको इस रूप में ले आएंगे, ठीक है, इस रूप में। तो ये हो जाएंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी मेन चीज़ अपने गुणनखंडों के बराबर होती है, गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये सब इस बहुपद के गुणनखंड है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये सब इसके गुणनखंड है। यानी 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ये अपने गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये गुणनफल जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को तो इधर रख लेंगे और इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 2x पावर 4 और माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये उधर गुणे में था और नीचे है तो भाग में। अब हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का इस पूरे बहुपद में भाग देंगे। तो अब भाग वाली प्रक्रिया करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये आपका पूरा भाग 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। अब हम भाग देते हैं। भाग मैंने आपको बताया हुआ है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी दे रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का 2x4 में भाग जाएगा तो ये बचेगा 2x²। इसको वापस इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 4x²। मैंने आपको बताया था कि जो जिसके फॉर्म में है उसको उसी के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर x² में आंसर आ रहा है, इसलिए हम इसे x² के नीचे लिखेंगे, न कि क्यूब के नीचे। फिर चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस का और प्लस माइनस का, ये हो गया आउट हो गया और इस 3x माइनस क्यूब को वैसा वैसा उतार लेंगे और यहाँ पर ये प्लस का है और माइनस का 3 है तो ये बच जाएगा 1x² प्लस 6x माइनस 2। x² का इसमें भाग गया 3x बार, 3x को वापस इससे गुणा किया 3x³, 3x को इससे किया, ये हो गया प्लस का 6x, चिन्ह बदल दिए, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का ये कट गया, ये बच गया x² और ये आपस में कट गए तो सीधा 2 माइनस का उतार दिया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस के थे। अब भाग जाएगा आपको पता है एक बार, क्योंकि दोनों सेम है तो हम सीधा यहाँ पर काट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 1, ठीक है। अब ये जो भागफल आया है ना, ये इन दोनों के बराबर है, ये इन दोनों के गुणनफल के ये भागफल बराबर है। देखिए आगे मैं आपको क्या बताता हूँ। देखिए ये जो भागफल आया है ना, ये इन गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर है। अब हम इनका मान निकालेंगे इस फॉर्म में और फिर इनकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम इस बीच वाले पद का टुकड़े करेंगे कि भागफल तो आए, गुणनफल तो आए 2x² और जोड़ने पर आए -3x, तो हम कर देंगे -2x और -1x प्लस 1, ठीक है, और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए -2x और -1x को जोड़िए, -3x आएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तब आपको ये इन दोनों का गुणनफल प्राप्त होगा। तो हमने इसके एकदम सही टुकड़े किए हैं। अब हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं और फिर इन दोनों में लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन लिया 2x, यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर कॉमन लिया माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस हट गया तो ये हो गया प्लस का और यहाँ पर माइनस लग गया तो ये हो गया x माइनस 1 और ये बराबर में वैसा वैसा, ठीक है। अब इन दोनों को साथ में लिख देंगे, यानी 2x माइनस 1 और इस ब्रैकेट वाले को एक बार लिख देंगे, ये हो गया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब हम कर देंगे तुलना, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करी तो देखिए इस ब्रैकेट को 2x माइनस 1 को लिखिए x माइनस अल्फा के बराबर और इस x माइनस 1 को लिखिए x माइनस बीटा के बराबर, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिए
ध्यान से देखिए, इस x को, इस 2x माइनस को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं, नहीं दिख रहा क्या इधर, देखिए इधर देखिए, 2x माइनस ए को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान आएगा 1/2, ठीक है। और अगर इस x माइनस एल्फा को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर आएगा एल्फा। तो इधर है x बराबर 1/2 और इधर है एल्फा, तो एल्फा का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। तुलना करने का मतलब ये है, ठीक है, तुलना करने का मतलब है ये। इसको 0 के बराबर रखा तो x का मान आया 1/2, इसको 0 के बराबर रखा तो x का मान है एल्फा, और एल्फा और 1/2 आपस में बराबर हो गए क्योंकि x और x एक ही है, ठीक है। अब देखिए आगे, इधर देखिए, इसको 0 के बराबर रखा तो ये हो गया बीटा, और इसको रखा तो हो गया x बराबर 1, तो ये आपस में बराबर हो गए तो बीटा का मान आ गया 1। और ये आपके दो और शून्यक हो गए जो हमें ज्ञात करने थे, ठीक है। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से समझेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान लगा। हमें दिया हुआ था कि 2 शून्य ज्ञात करनी है और शून्य हमें जो हैं दिए हुए हैं 2 शून्य, इसकी अधिकतम घात 4 है, इसीलिए इसके 4 शून्य होंगे। 2 शून्य हमें दिए हुए हैं और 2 शून्य हम मान लेंगे। हमें पता है कि शून्य उतने ही होते हैं जितनी बहुपद की घात होती है, तो हम 4 शून्य होंगे। और देखिए हमें दिया हुआ है कि x के मान 2 तो हैं ये, यानी इनका जो ये रूप है ना, इनका जो ये ब्रैकेट वाला रूप है ये इसमें कन्वर्ट होता है, और इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया और इसको कर दिया इसमें, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे 6 है तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो होगा 3 गुणा 2, तो 6 बराबर है 3 गुणा 2, ऐसे ही तो हुआ। और इसी तरह जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा ना, उसके जब हम टुकड़े करेंगे तो हमें 2 शून्य और प्राप्त होंगे और वो बाकी शून्य हो जाएंगे, और 2 शून्य से हमने ये प्राप्त कर लिया। तो हमें पता है कि बहुपद बराबर होता है गुणनखंडों का गुणनफल, और इसीलिए हमने ये प्रक्रिया लगा दी। और गुणनखंड जो है वो इस रूप के होते हैं, x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। तो ये लिख दिया, और ये एक गुणनखंड था और ये दोनों गुणनखंड थे, तो गुणनखंडों का गुणनफल बराबर बहुपद, ये वैसा वैसे रख लिया, इसको उधर नीचे भेज दिया, फिर भाग की प्रक्रिया कर दी, और फिर आपका जो है ये आंसर आ गया यहाँ पर। इसको हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया तो हमें ये प्राप्त हुआ, फिर हमने कर दी तुलना। x को 0 के बराबर रखा तो ये आ गया 1/2, और इसको रखा तो आ गया एल्फा, तो एल्फा बराबर हो गया 1/2। x को माइनस 1 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर 1, इसको रखा तो बीटा बराबर 1। इस तरह से आपके 2 शून्यक ज्ञात हो चुके हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। ये आपका हो गया 2.3 का जो 9वां उदाहरण था वो आपका हो चुका है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है, वो भी हम आगे की क्लासों में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए ना तो आप वो क्लास ले लेना जो अगली क्लास है, उसमें मैं आपको जो प्रश्न कराऊंगा वो भी इसी तरीके से कराऊंगा। तो आपको अगर वो समझ में आता है तो ये भी आएगा, और ये आ गया तो वो भी आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से।